In continuation with the last video, let us solve the problems at 36. First number is 3 and 9 upon 10. Now see 3 is a whole part. So point के पहले क्या आएगा? 3 आएगा. And 9 upon 10 हमको पता है क्या आएगा? 0.9. 9 upon 10 माने पॉइंट के बाद सिर्फ 9 आएगा. पॉइंट के बाद 9 आएगा. 10 जितने जीरोज रहेंगे पॉइंट के बाद उतने प्लेसेस आएंगे. यहाँ पे एक ही प्लेस आएगा क्योंकि एक ही जीरो है. एक ही प्लेस आएगा और उस प्लेस पे क्या आएगा? न्यूमरेटर आएगा. ओके, सो दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे? 3.9. इसको कैसे रीड करेंगे? 3.9. देन 1 and 4 upon 10. 1 is in the whole part and 4 upon 10 is in the fractional part. 4 upon 10 को कैसे लिखेंगे? 0.4. ओके, सो 0.4. सो 1.4. इसको कैसे लिखेंगे? 5.3. इसको कैसे लिखेंगे? अभी यहाँ पे कोई भी होल पार्ट नहीं है. सो व्हाट यू विल पुट हियर? 0 in the, what you will put? 0 in the whole part. So 0.8. 0.8. 5 upon 10. 5 upon 10 को कैसे लिखोगे? 0.5. Okay. Now hundreds. Up till now we have seen what is tenths. So if 1 upon 10, हमने एक चीज का 10 पार्ट किए, एक चीज के 10 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट सिलेक्ट किया, दैट विल बी 1/10. दैट विल बी 1/10. उस 10th पार्ट, उस वो एक जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया उसके भी 10th पार्ट किए, और उनके 10th पार्ट में से एक पार्ट अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, दैट विल बी, if 1 upon 10 is divided into 10 equal parts, each part becomes 1 upon 100. So हर पार्ट क्या बनेगा? 1 upon 100th part of the original 1 part. क्या किया मैंने? एक कंप्लीट 1 का 10 पार्ट्स किए, कंप्लीट 1 के 10 पार्ट्स किए, और हर पार्ट में से हर एक वहाँ से एक पार्ट सिलेक्ट किया और उस पार्ट के और 10 पार्ट्स किए और उस 10 का एक पार्ट सिलेक्ट किया. सो उसका एक पार्ट माने ओरिजिनल जो चीज़ है उसका 100th पार्ट होगा. ओके, 100th पार्ट हुआ. देयरफॉर नोट दैट 1/10 इज इक्वल्स टू 10 100th. 1/10 इज इक्वल्स टू 10 100th. माने क्या हो जाएगा? 1/10 माने एक 10th पार्ट जो हुआ. 1 upon 10 माने मैंने एक चीज़ के 10 पार्ट किए, 10 पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट सिलेक्ट किया और उस एक पार्ट का मैंने और 10 पार्ट सिलेक्ट किए, 10 पार्ट उसके कट किए, और फिर जो एक पार्ट होगा वो 100th हुआ. और ऐसे 10 पार्ट लिए, 100th के 10 पार्ट लिए तो 1/10 बनेगा. ओके, ये आपको करके देखना है. सो 0.1 इज इक्वल्स टू 0.10. 0.1 इज इक्वल्स टू 0.10. आप पेपर के साथ ये कट करके देख सकते हैं. एक कंप्लीट पेपर लिया, उसके मैंने 10 पार्ट किए और हर पार्ट के फिर से 10 पार्ट किए, तो सबसे छोटा, सबसे एक सिंगल पार्ट जो होगा वो कंप्लीट एक पेपर का 100th पार्ट होगा. ओके, सो बाय मल्टीप्लाइंग 1 upon 100 by 10 वी गेट 10 upon 100. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आई गेट 10 upon 100. नाउ 10 upon 100 इज इक्वल्स टू 1 upon 10. 100 पार्ट में से 10 पार्ट सिलेक्ट करना माने 10 पार्ट में से एक पार्ट सिलेक्ट करना. इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं. हमने सीखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10 upon 100. अगर दोनों ही इसको 10 से डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा? 10 divided by 10 will be 1. 100 divided by 10 will be 10. Therefore, it is possible to create a 100th place next to the 10th place. So यहाँ पे 100th place क्या होगी? 10th place से छोटी होगी. And as we go on right hand side, then the place values goes on decreasing. जैसे 100th place के बाद आता है 10th place. 100 से छोटा है 10th. 10th के बाद आता है यूनिट्स प्लेस. यूनिट्स प्लेस छोटा है 10th से. यूनिट्स के बाद आता है 10th प्लेस जो यूनिट से छोटा है. उसके बाद आता है 100th प्लेस जो 10th से छोटा है. सो एज वी गो ऑन टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, द प्लेस वैल्यूज decreases by 10. So after creating 100th place, we can write 14 upon 100 as 0.14. Okay, सो यहाँ पे ये 14 कैसे हुआ ये देखेंगे. 14.14 कैसे हुआ?
Now see, 10 14 upon 100 means was 10 plus 4 upon 100. 10 upon 100 plus 4 upon 100. 10 plus 4 upon 100 का मीनिंग क्या हुआ? 10 upon 100 plus 4 upon 100. बट 10 upon 100 मुझे पता है 1 upon 10 होता है. जस्ट नाउ वी हैव टेकन आउट 10 upon 100 means 1 upon 10. 1 upon 10 माने 10th प्लस 4 upon 100. ओके, 4 upon 100 माने ये 1/10 हुआ, इसलिए ये 1/10 गया 10th की प्लेस पे. यहाँ पे ये यूनिट्स प्लेस है, उसके बाद आएगा 10th प्लेस, उसके बाद आएगा 100th प्लेस. सो ये 1 जो है वो 10th प्लेस पे गया और ये 4 जो है वो उसके बाद 100th प्लेस पे गया. मीनिंग दैट when writing 14 upon 100 in decimal form, 1 is written in the 10th place and 4 is in the 100th place. 4 कहाँ जाएगा? 100th place में. This fraction is written as 0.14. देखो यहाँ पे 2 zeros है, माने पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस रहेंगी, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस रहेंगी और दोनों प्लेसेस पे यहाँ पे 2 ऑलरेडी है 14, इसलिए 0.14. ओके, दिस फ्रैक्शन इज रिटन एज 0.14 एंड रीड एज 0.14, या फिर आप 0.14 भी बोल सकते हो उसको. सिमिलरली 57 upon 100 is written as 6.57 and 71 upon 100 is written as 50.71. नाउ यहाँ पे आपको हर बार यहाँ पे कितने जीरोज है वो देखने पड़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे जितने जीरोज है उतने प्लेसेस पॉइंट के बाद जाएंगे. While writing 3 upon 100 in decimal form, we must remember that there is no number in the 10th place. So we put 0 in the place before place. Therefore 3 upon 100 is written as 0.03. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 कितने हैं? 2 zeros है, माने पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस रहेंगे. We will have 2 places after the decimal point, right? 2 places after the decimal point, but there is only 1 digit in the numerator. So what you will do for the next digit? Then you will have to make these 3 as 2 digit. तो 2 digit हम कैसे करेंगे? 3 को 03 करेंगे. 30 माने 30 होगा, है ना? 30 30 बना सकते हैं क्या? 3 is equals to 30 होता है क्या? No, but 3 is equals to 03 होता है. That's why यहाँ पे हम 0.03 लिखेंगे. समझ में आया सबको? 0.03. So 5 upon 100 will be 0.05, but 53 upon 100 will be 0.53. Okay, now let us see mixed fraction in decimal form and read them aloud. Problem set 37. So 9 10 up 1 upon 10. So 1 upon 10 is what? 10th, और न्यूमरेटर में 1 है, so 9.1. 9 1 upon 100. अब यहाँ पे 2 zeros है, माने पॉइंट के बाद 2 zeros रहेंगे, 2 डिजिट्स रहेंगे. यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो 1 को कन्वर्ट करो 2 डिजिट में. 2 डिजिट माने क्या हो जाएंगे? 01. So 9.01. 9 is the whole part. That's why it will go before the point and this fraction will go after the point. 1 को 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 01 बन जाएगा. हमको आता है कन्वर्ट करना. 2 डिजिट 3 डिजिट जितने डिजिट बोलो हम उतने डिजिट उसको बना सकते हैं, उसके पहले 0 जोड़ के. ओके, नाउ 4.53. सी 2 डिजिट इज देयर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, 2 zeros है और वहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी है. ओके, नाउ 78 अपॉन 100. 2 डिजिट है, ऊपर भी 2 डिजिट है, इसलिए 0.78. यू कैन रीड इट 78 और 78 ऑल्सो. 0.78 भी हम इसको रीड कर सकते हैं, 0.78 भी रीड कर सकते हैं. 5 upon 100. ओके, नाउ 2 zeros are there and only 1 digit in the numerator, so convert it to 2 digit. So 5 is equals to 05. ओके, सो इसलिए 0.05. 5 upon 10 सिंगल डिजिट है, 0 सिंगल 0 सिंगल डिजिट, सो 0.5. 2 upon 10 0.2. 20 upon 100. Okay, 2 zeros 2 digit, that's why 0.20. Okay, so 9.1 9.01 4.53 0.78 0.05 0.5 0.2 and 0.5.